हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे हम। पिछली क्लास में हम एमसीक्यू से पढ़े थे। आज मैंने सोचा कि थ्योरी के ज़रिए पढ़े हम। ठीक है, कल किसी कारणवश हम नहीं ले पाए क्लास, तो आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं। आज का टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा के भेद। वैसे तो ये टॉपिक हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे, छोटे क्लासों में हमने पढ़ा है शुरू से ही, लेकिन फिर भी हम क्योंकि व्याकरण जो है हम शुरू से पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा हम एक बार इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इजी सा टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं एक बार। शुरू करते हैं। संज्ञा और संज्ञा के भेद। सबसे पहला तो ये है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा, पता ही होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह, क्रिया, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नामों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये जाति और प्राणी हो गई। दिल्ली, मंदिर, ये स्थान और जगह हो गई। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये व्यक्ति हो गए। पेन, किताब, मोटरसाइकिल, ये वस्तु हो गई। हंसना, रोना, गाना, ये भाव हो गए। सुंदर, साफ सुथरा, गुण, ये गुण हो गए। भागना, खाना, मारना, ये पीटना, ये क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अगला देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। व्यक्ति, भाव और जाति, यही पढ़ते आए ना हम आज तक। लेकिन कुछ अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते, यानी कि टोटल 5 मानते। ठीक है, जातिवाचक, ये पहले से हम पढ़ा है हमने। भाववाचक, ये भी हमने पढ़ रखा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी हमने पढ़ रखा है। और अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जो 2 अलग है वो ये है, एक तो है समुदाय या समूहवाचक। जैसा कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई टफ है, नाम से ही पता चल रहा है, समुदाय या समूहवाचक। किसी समुदाय या समूह को हम इस संज्ञा में रख सकते हैं। और अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। चलिए, पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो और उसकी पूरी श्रेणी या पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप किसी एक गाय को देख लीजिए, आप अगर बोले कि गाय, तो पूरी गाय जाति का, पूरी गाय वर्ग का बोध होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। आप यूँ समझ लीजिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि व्यक्ति अपने आप में एक होता है, व्यक्ति अपने आप में एक होता है। क्या होता है, व्यक्ति अपने आप में एक होता है। जातियाँ बहुत सारी होती है, जातियाँ बहुत सारी होती है। और भाव फिर आप इन दोनों संज्ञा को याद करने के बाद जो भाव है, भाव को जिसे हम उसकी स्थिति, जैसे उसके भाव का पता चलता हो कि उसमें भाव क्या है, क्या भाव है उसमें, इसका पता चलता है, उसे हम भाव में रख सकते हैं। तो देखिए, जाति में पढ़ रहे थे हम। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसकी पूरी श्रेणी या पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उस शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोटरसाइकिल, हम मोटरसाइकिल का नाम लेते हैं तो हमें पूर्ण मोटरसाइकिल वर्ग का, ऐसा नहीं कि किसी एक मोटरसाइकिल का नाम लिया हो। अगर हम किसी एक मोटरसाइकिल, जैसे कि किसी एक इंसान की मोटरसाइकिल का नाम लेंगे कि ये मोटरसाइकिल, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कार, टीवी, मोबाइल, ये आदि है, ये जातिवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। ठीक है, पहाड़, तालाब, पहाड़ बहुत सारे होते हैं, ऐसा पर्टिकुलर जैसे कि माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन पहाड़ ही बोला है तो ये जातिवाचक में आएगा। तालाब, गांव, मंदिर आदि, प्राणी आदि जातिवाचक में आएंगे। प्राणियों में जैसे कि लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि, किसी भी एक का नाम लेंगे तो हमें पूर्ण जाति का बोध होगा। ठीक है, तो जातियाँ बहुत सी होती है, यानी कि लड़की एक नहीं, बहुत सी लड़कियाँ, ऐसे आपको माइंड में फिट करना है। ठीक है, अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की दशा, उसकी दशा, स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, ये किसी व्यक्ति की दशा है। मिठास, खटास, ये किसी वस्तु के गुण हैं, उसके भाव है। थकान, ताजगी, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्ति अपने आप में एक होता है। अभी मैंने बताया था आपको, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप तो शॉर्ट में यूँ याद रख लीजिए कि व्यक्ति अपने आप में एक होता है, विशिष्ट होता है। जिस शब्द से ये पता चले कि ये एक ही है, विशिष्ट है अपने आप में, इसके जैसा कोई और नहीं है, पर्टिकुलर की बात कर रहा हो, तो वो हो जाएगा अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत और नहीं है, भारत हमारा देश एक ही है। दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर आदि। व्यक्ति, अब व्यक्तियों में से देखिए, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला आदि हुए। वस्तु में से रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस आदि हो गए। ठीक है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। ये 3 तो थी जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 हमने बचपन से छोटी क्लासों में बहुत पढ़ी है हमने, और यही मेन है, प्रमुख यही है। अब देखिए, जो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जो 2 और प्रकार है, उनमें से एक है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही प्रकार के या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, आप नाम से ही आपको पता चल जाता है। जैसे समूह या कोई ग्रुप समझ लो, इंग्लिश में समूह होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा शब्द कह सकते हैं। गेहूं का ढेर पड़ा है, तो गेहूं के बहुत सारे दाने एक जैसे पूरा वर्ग है, वो गेहूं का एक समुदाय बना हुआ है। जैसे कि लकड़ी का गट्ठर, रस्सी से बांधे हुए किसी लकड़ियों के गट्ठर को देख लीजिए, एक जैसा है और उनका समूह बना हुआ है, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों का समूह, ये भी इसी में आएगा। यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति या समूह की जाति को दर्शा रहे हैं, अतः शब्द समुदाय या समूहवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक। और एक और आप ये बात समझ लीजिए कि अगर ऑप्शन में अगर इनमें से कुछ एक पूछा हो और ऑप्शन में समुदायवाचक हो, समूहवाचक हो और जातिवाचक संज्ञा हो, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं दिया गया हो तो हम जातिवाचक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य को दर्शाते हैं। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताएं, और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको MCQ से पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर थ्योरी से अच्छा लग रहा है तो ये भी मुझे बताएं। आप बताएं, जैसे कि अगली क्लास हम उसी के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।